नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि आज हमारी ये वीडियो किस पर होने वाली है। मैं आज आपको बताने आया हूं कि मैंने काफ़ी शिक्षकों से चर्चा की जो कि भोपाल में भी रहते हैं। कांटेक्ट करने का बहुत प्रयास किया, कुछ शिक्षकों से कांटेक्ट हो भी गया और कुछ अदर जिलों में भी कांटेक्ट कोशिश की मैंने शिक्षकों से, तो उनसे भी कांटेक्ट करके मैंने बात की। तो सभी की क्या बातें रही मैं पूरी A to Z बताऊंगा आपको। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और जो आपको लाभ नहीं मिला है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा आपका भी दोष है और कहीं ना कहीं मेरा भी है थोड़ा सा। ऐसा मैं नहीं कह सकता। मैं आप सभी को तैयार नहीं कर पाया भोपाल आने के लिए। ये मेरी क्षमता नहीं बन पाई कि मैं आप सभी को एकत्रित कर सकूं। ये एक लीडर जो बनता है, अगर उसने इस चीज को सफल नहीं किया तो निश्चित तौर पर गलती उसी की होती है। मैंने आप सभी को बुलाने में मैं सक्षम नहीं रहा, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी विद्यार्थियों से भी माफी मांगता हूं कि मैंने आप सभी को बुलाया और आप नहीं आए। इसमें कहीं ना कहीं मेरी गलती कि मेरे में इतने अंदर नहीं था कि मैं आप सभी को बुला सकूं। उस दिन अगर आप सभी ने साथ दे दिया होता तो हमारी योजना हाईलाइट होती और हमारी योजना वहां तक पहुंचती, निश्चित तौर पर निराकरण होता। कुछ जो उस दिन जनता दरबार में आए थे, कुछ लोगों का जो ज्ञापन लिया गया था, तो उसमें से 4 से 5 लोगों का काम हो चुका है, ऐसा न्यूज में भी आया है। तो उनका 4 से 5 लोगों का काम हो चुका है। एक तो मेरे ही क्षेत्र के मैहर के हैं, उनका भी काम हो चुका है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उस दिन अगर आप लोग आए होते तो निश्चित तौर पर आपको बहुत बेनिफिट मिलता। आपके उसके बाद शिक्षक भी आपका साथ देते। मैंने आपके क्षेत्र के शिक्षकों से बात की जिनसे मेरा कांटेक्ट हुआ है, उनसे मैंने संपर्क करने का प्रयास किया। तो जब बात हुई मेरी 2-3 शिक्षक, ज्यादा नहीं, 2-3 से हुई है मेरी बात। तो हाँ, मैंने पूछा सर आप लोग क्या कर रहे हैं सर, वहाँ तो आपके यहाँ CM हाउस तो पास में ही है, आप जा सकते हैं विद्यालयों में बच्चों का ज्ञापन दे सकते हैं। बोले कि एक तो पहली बात हमारी जॉब है तो खतरे में आ जाएगी। तो मैंने कहा सर आप अगर जा नहीं सकते तो किसी को भेजिए, आपके साथी को भेज दीजिए या कुछ भी करिए। तो बोले कि ये बताइए कि आप अभी आए थे। उन्होंने पहले पूछा आप आए थे नहीं, उन्होंने पूछा कि क्या आप गए हैं CM हाउस कभी। तो मैंने बताया कि हाँ मैं गया था, अभी ज्ञापन देने गया था। तो बोले कि कितने बच्चे आए थे। तो मैं उन्हें बताया कि 2 बच्चे आए थे। तो बोले कि फिर क्या हुआ। तो मैं बोला कि हुआ तो कुछ नहीं, हम लोग ज्ञापन दे के चले आए हैं। तो बोले बस इसी कारण हम शिक्षक नहीं जा पा रहे हैं। यदि हमने उनका साथ भी दिया तो मुश्किल से 2 से 4 बच्चे आएंगे और बाद में पता चलेगा कि हमने किया है तो हमारी जो नौकरी है वो भी दांव में आ सकती है। तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अब क्या कर सकते हैं, आप जो बोलो वही सही है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से होता है, इस तरीके से सिस्टम फॉलो करते हैं भाई। आपके उस दिन ना आने से कितना प्रभाव पड़ा। मैंने कही है, हम बोले कि हम साथ नहीं दे सकते हैं और जो होना होगा अब सरकारी करेगी, अब हम क्या करें। हमने अपनी तरीके से उनकी पढ़ाई पूरी करवा दी, अच्छे % बनवा दिए और लगभग हम लोग भी खुश थे कि हमारे बच्चों को स्कूटी और लैपटॉप योजना को मिलेगी, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन नहीं मिल रही तो इसमें अब हमारा कोई दोष नहीं है। तो मैंने कहा सर कोई मदद, बोले कि हमारी तरफ से अब कोई भी मदद नहीं हो सकती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आपके पास मौका कितना, आज 11 तारीख हो गई, 26 तारीख नजदीकी आ चुकी है। अब आप तो ज्ञापन देने जाएंगे नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है। क्योंकि अगर आपको जाना होता ज्ञापन देने तो आप उस तारीख को मेरे साथ आते। तो ज्ञापन देने की बात तो छोड़ दीजिए। इसके बाद सेकंड कैलेंडर की मैं बात कर लेता हूँ। काफी बच्चे काफी कमेंट्स कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर भी मैसेज करते हैं। तो सेकंड कैलेंडर की बात हो जाए तो हो सके अभी 13 को, 14, 15 किसी दिन भी आ सकता है। देखिए किस दिन आता है, क्योंकि अब आना तो निश्चित है, क्योंकि 26 जनवरी तक उस काम को होना था। ठीक है ना। तो अब देखना है कि आता है कि नहीं आता। सरकार तो वैसे भी आपको पता ही है, जब आपकी लैपटॉप राशि नहीं दे पा रही है और वैसे भी योजनाओं का आपको लाभ नहीं दे रही है, तो मैं कोई भरोसा नहीं कर सकते कि सेकंड कैलेंडर का, है ना। जब तक आ नहीं जाता सेकंड कैलेंडर तब तक उसका भरोसा हम लोग नहीं कर सकते। आ जाए तुरंत तो सेकंड कैलेंडर हमें मालूम चल जाए कि हमारी योजना है कि नहीं। क्योंकि सरकार किसी प्रकार की, अभी किसी भी प्रकार की कोई भी योजना पर चर्चा नहीं कर रही, इसलिए लैपटॉप योजना भी अभी पेंडिंग पे पड़ी हुई है। अब कई जगह ये पूछा गया था कि सर लैपटॉप योजना के लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वहां पे जिला शिक्षा अधिकारियों ने ही बोला था कि प्रोसेस चल रही है, इसका लाभ मिलेगा। अब कैसे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जी कि हमें दिलासा भी दे रहे हैं, तो कैसी दिलासा दे रहे कि हाँ आपको मिलेगा। और 11 तारीख को जो वो हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, भाई लोग कर रहे हैं ज्ञापन देने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, आपकी राशि के लिए, लैपटॉप स्कूटी योजना की राशि मिले, लैपटॉप की राशि मिले, इन चीज को लेकर
ज्ञापन देने जा रहे हैं, तो आप लोग भी जो आसपास के क्षेत्र में है तो आप लोग भी ज्ञापन देके अपनी चीजों को, सिर्फ वहां पर क्या होना है, जो आपने किया है 2-4 बच्चों के साथ मिलकर, वो भी वहां ज्यादा बच्चों के साथ मिलकर करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। अब दूसरी बात है, उससे लाभ क्या होगा, हो सके उससे ये लाभ हो जाए कि आपकी जो योजना है वो हाईलाइट हो जाए। हाईलाइट होगी तो शासन के काल में तो बार बार जा रही, तो लास्ट बार भी चली जाए भोपाल आने के लिए। अब कई विद्यार्थी बोलते हैं, मैसेज करते हैं, सर आप कब आ रहे भोपाल, अब कब आ रहे, हम लोग पुनः आ जाते हैं, हम तुमसे गलती हो गई हो गई। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे पूर्ण भरोसा इस बार भी है कि आप लोग नहीं आएंगे। वही विद्यार्थी पिछली बार विद्यार्थियों ने मैसेज कर करके 10-10 बार पूछा, सब कुछ पूछा, और मैं अपना समय लगाकर 2 से 3 दिन की लगभग आया था मैं, तो समय मेरा भी लगा। आप सभी के लिए कोई समय मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आप सभी विद्यार्थी अगर मेरे साथ हैं तो ऐसे समय कई अपने लिए, आपके लिए है। लेकिन विशेष बात यह है मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो आप लोग करते क्या है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी से निवेदन है मेरा, आप सभी लोगों ने कमेंट्स भी किया कि और भी यूट्यूबर आने के लिए तैयार हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग उनका भी सहयोग लीजिए। एक बार देखिए कि वो आपका साथ कितना देते हैं। उनके साथ एक बार ज्ञापन देने जाइए। जो भोपाल में रह रहे हैं, पास में ही है, तो वो लोग आपके साथ जा सकते हैं निश्चित तौर पर, उनके लिए तो दिक्कत कोई बातें नहीं है। तो वहां पर संपर्क कीजिए, जो भोपाल में ही है, तो उनसे संपर्क करके आप लोग जाइए और प्रयास कीजिए कि वो आपके साथ ज्ञापन देने जाए। उनके साथ 10-20 बच्चे रहिए और ज्ञापन दीजिए जाके। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिर्फ वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उनका साथ भी चाहिए। तो भाई लोगों का साथ लीजिए और बोलिए कि भैया सर हमारे साथ आप भी एक बार ज्ञापन देने चलिए, प्रदीप सर गए थे तो एक बार आप भी चलिए। तो देखिए क्या वो लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं। अगर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका भी बेनिफिट हो जाएगा। तो उनके साथ जाइए और तुरंत जाइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उनसे प्रयास कीजिए, कांटेक्ट कीजिए और जाके माननीय सीएम महोदय जी को ज्ञापन दे दीजिए। आप लोग भी अगर देना चाहते हैं तो, आप लोगों ने मुझे बुलाया था तो मैं तो दे आया। अब आपके ऊपर है, आप लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और रही बात है लैपटॉप की, तो इंतजार हम कर ही रहे हैं। मैं वीडियो बार बार इसलिए ला रहा हूँ कि मेरे से उत्सुकता में ये चीजें आ रही हैं। मेरा मन नहीं मान रहा है कि जब तक कोई चीज ना हो जाए सरकार की तरफ से, तब तक हम क्यों माने। तो ठीक है। और लाडली बहनाओं का भी पैसा तो आना ही आना है, तो उसी वजह से आपकी सभी योजनाएं थोड़ी शायद लूज पड़ गई हैं। तो अब देखना होगा कि आप लोग बाकी यूट्यूबर से कितना साथ मांगते हैं। मुझसे मांगा तो मैं तुरंत आपके पास पहुंचा है, बाकी लोगों से भी मांग के देखिए, हो सके वो आपको समय दे दे, हो सके कितना समय आपको देते हैं ये तो अब देखने वाली बात ही है। आप लोग कहते हैं कि सर बार बार भोपाल, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरे यहाँ से आना पॉसिबल बार बार नहीं है। मैं भी एक छोटे से घर से हूँ, मुझे भी समस्याएं बहुत रहती हैं, लेकिन आप सभी के लिए प्रयास करता हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी मदद करता रहूँ। देखिए कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आप सभी के लिए तुरंत लेकर आऊंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अभी के लिए मैं चलता हूँ और बाकी यूट्यूबर से भी आप संपर्क करके ज्ञापन देने जा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय श्री राम।